अस्सलाम वालेकुम। कैरियर वॉच की एपिसोड के साथ आपका ट्रेनर मोहम्मद इतरतुल्लाह आपके सामने है जनाब। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कैरियर चॉइस, हाउ टू मेक अ कैरियर चॉइस। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने जहन में रखना होता है कैरियर चूज़ करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट के साथ। सबसे पहले जनाब ये एक मूवी है जिसका मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जिक्र करता हूँ। इस मूवी को देख के जो मैंने आपसे सीखा, इस मूवी से सीखा है, वो है जनाब एवरीवन इज स्पेशल व्हेन इट कम्स टू यू, यू आर वेरी स्पेशल। और why you are special? Because everyone has some strengths, some weaknesses, core competencies। हमारा करियर चॉइस करते वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें जहन में रखनी होती है वो ये कि हमें दूसरों से डिफरेंट क्या बनाती है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है आपकी जो आपको दूसरों से डिफरेंट करती है, कौन सी ऐसी कोर कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी जो आपको दूसरों से डिफरेंट करती हैं। करियर चूज़ करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इसके साथ साथ दूसरी मूवी जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, 3 इडियट्स, हम सब ने देखी है, यकीनन आपने भी देखी होगी। मैंने जिस मूवी से जो सीखा है वो ये है कि फॉलो योर ड्रीम्स एंड फॉलो योर पैशन। जो आपका पैशन है उसको फॉलो करें। ड्रीम्स, जो आप ख्वाब देखते हैं अपने कैरियर के बारे में, बच्चा बड़े होते तक देखता आता है कि जनाब मुझे पायलट बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। ये ख्वाब है, ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन ख्वाब को ताबीर में बदलने की कैपेबिलिटी, जो सलाहियत है, वो ज़्यादातर लोगों में नहीं होती। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम आपसे इस चीज़ को शेयर करें कि आखिर वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करें, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनको इस्तेमाल करें तो आप अपने ख्वाब को ताबीर में बदल सकते हैं। सबसे पहले जॉब और करियर का एक डिफरेंस है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर जॉब है क्या? जॉब वो है something that is we are doing today, and career is something which is for life। ऐसी कोई चीज़ जो आज आप कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, वो आपकी जॉब है। लेकिन करियर इज़ अ बाय चॉइस प्रोफेशन फॉर लाइफ विच रिक्वायर्स विलिंगनेस to get the required amount of skills, to get the required amount of training to be successful in that career in the future। तो ये दोनों डिफरेंस हैं, इसको भी बहुत समझना ज़रूरी है। हम आगे भी इस बारे में बात करेंगे। answers.com एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक 97,464 आवर्स आर स्पेंड बाय एन एवरेज पर्सन, जो 18 साल की उम्र से 65 साल की उम्र तक 8 आवर्स की शिफ्ट में 5 डेज अ वीक काम करता है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक करियर प्रोफेशन के अंदर हैं और आप 97,000 आवर्स अपनी लाइफ के स्पेंड करने जा रहे हैं और आपने कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर लिया है जिसमें यू थिंक यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो, मे बी यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। ऐसी चीज़, ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें आप सेटिस्फाइड ना हो, इंटरनली आपको खुशी महसूस ना हो, तो इमेजिन कीजिए कि वो 97,000 आवर्स जो एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लाइफ स्पैन है, वो आप कैसे स्पेंड करेंगे। ये जो रिसर्च है 97,464 आवर्स की, ये US के हिसाब से है। अगर हम पाकिस्तानी मार्केट को जहन में रखें तो हमारे यहाँ 8 आवर्स की शिफ्ट भी नहीं होती है, हमारे यहाँ 5 दिन लोग काम भी नहीं करते, हमारे यहाँ तो सैटरडे को भी काम करना होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जनाब द टाइम वी स्पेंड इन एजुकेशन, लेट्स से अगर 22 ईयर्स 24 ईयर्स की एज में हम लोग किसी करियर में आए हैं, एक 60 ईयर्स तक का जो हमारी एक जो एवरेज रिटायरमेंट एज है, 60 साल की एज में एक शख्स रिटायर होता है। तो इन चीज़ों को भी आप देखिए कि एक इतना बड़ा आपने टाइम स्पेंड करना है, तो अगर हमें एक एवरेज निकालें तो इट कम्स अराउंड 97,000 आवर्स दैट यू हैव टू स्पेंड। इमेजिन कीजिए कि आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें आप खुद इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपका वो टाइम कैसा गुजरेगा। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं अपनी वर्कशॉप में शेयर करता हूँ, इंग्रेडिएंट्स फॉर अ सक्सेसफुल करियर। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक कामयाब करियर के लिए चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ है पैशन। मैं एक बुक आज पढ़ रहा था, द 8th हैबिट फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस। ये स्टीवन कोवी की बुक है। अकॉर्डिंग टू हिम, पैशन इज समथिंग which internally naturally excites you। कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करती है, कोई ऐसी चीज़ जिसको सोच के आपको इंटरनली मोटिवेशन मिलती है, इंटरनली आपको एक्साइटमेंट होती है कि आपने वो काम करना है। पैशन की एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूँ। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी लाइफ में भी था, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू थिंक एज अ पॉलिटिशियन। वो हमेशा चाहता था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ। उसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं यूथ की वर्कशॉप्स करता हूँ ज़्यादातर, यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो दिस
example suits them best. That guy used to think himself as a politician always. He used to dress up like politicians, he used to think like politicians, talk like politicians. एक एग्जाम्पल है, यूनिवर्सिटी लाइफ में उसको यूनिवर्सिटी में मोहब्बत हो गई. हमारा लास्ट सेमेस्टर था, मैंने उसको कहा जनाब कि आप लास्ट सेमेस्टर है एंड यू हैव टू टेल जो आपके दिल में बात है वो आप उस खातून से जाके ज़रूर कीजिए, वरना ये टाइम गुजर जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट योर मैसेज टू हर. दैट गाय वेंट टू द गर्ल एंड व्हाट ही सेड इज कि मेरे दिल की पार्लियामेंट में आप के नाम का बिल पास हो गया है. इमेजिन कीजिए कि वो शख्स अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी मोहब्बत में भी पैशन को इनकॉर्पोरेट कर रहा है. और अभी मुझे कुछ अरसे पहले पता चला कि वो साहब जो हैं वो एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से MNA की सीट के लिए सीट पे खड़े हो रहे हैं 2013 के इलेक्शंस में. इमेजिन कीजिए कि वो साहब अपनी ज़िंदगी में ही यूज्ड टू एक्ट लाइक पॉलिटिशियन, ही यूज्ड टू टॉक लाइक पॉलिटिशियन, ही ऑलवेज हैड दैट कमिटमेंट टू बिकम अ पॉलिटिशियन. तो वो उनको ज़िंदगी में अचीव हो रहा है. इसी तरीके से वो साहब की शादी थी, मेरी भी शादी हुई है माशाल्लाह, आई हैव अ डॉटर. मैंने अपनी शादी में एक वाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, उसके ऊपर एक अच्छा सा कुल्ला लगाया हुआ था. वो साहब अपनी शादी में ही वोर अ ब्लैक शेरवानी विद अ जिना कैप ऑन. इमेजिन कीजिए कि वो साहब की पैशन की हद क्या थी कि वो अपनी शादी में भी एक ब्लैक शेरवानी पहन के, जिना कैप पहन के बैठे हुए थे एज अ पॉलिटिशियन. तो उसको ये चीज़ अचीव हुई ज़िंदगी में कि ही गॉट एन ऑफर फ्रॉम अ वेरी लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी and he's going to be elected as a MNA in 2013 election. तो ये पैशन है, something that naturally excites you, something that naturally motivates you. कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप खुद से हमेशा से सोचते आए हों, जिसको जुनून की हद तक प्यार करते हैं, कोई ऐसा प्रोफेशन, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप जुनून की हद तक चाहते हों. दूसरा इंग्रेडिएंट है करेज. जब आप अपना कुछ करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आप समझते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे, लोग आपको ये काम करने नहीं देते, लोग आपके खिलाफ कमेंट्स देते हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं एंड योर सराउंडिंग्स डोंट सपोर्ट यू, तो उसको फेस करने की करेज चाहिए. सक्सेसफुल करियर के लिए यू नीड टू हैव करेज टू फेस दीज टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस, टू फेस दीज टाइप ऑफ पीपल. इसी तरीके से दूसरी चीज़ है कॉम्पिटेंसी. ऐसा नहीं है कि आप बनना चाहते हैं डॉक्टर और आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, आपको नॉलेज नहीं है. आप बनना चाहते हैं ट्रेनर, आपको पता नहीं है कि एक ट्रेनर का काम क्या है, आपके पास एक नॉलेज बेस नहीं है. कॉम्पिटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्किल्स, यू नीड टू हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टैलेंट, यू नीड टू हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन एज वेल. ये तमाम चीज़ें मिलकर कॉम्पिटेंसी बनाती हैं. हैप्पीनेस, फन एंड सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कोई ऐसा काम हम करियर चूज़ कर रहे होते हैं तो इस तरीके से मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है चूज़ करना कोई ऐसा कोर्स जिसको आप पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने में मज़ा आता है. कोई ऐसा काम जिसको आप कर रहे हैं तो टाइम ऐसा गुजर जाता है कि आपको पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया. ये कुछ पैशन ट्रिगर्स होते हैं, करियर ट्रिगर्स होते हैं जो आपको करियर चॉइस करते वक्त इन चीज़ों को जहन में रखना होता है कि ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको करते हुए मेरा टाइम बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है और मुझे पता भी नहीं चलता है. यू नीड टू हैव सेटिस्फैक्शन. उस वक्त तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जब तक आप अपना करियर चॉइस सही नहीं करेंगे. एक रिसर्च के मुताबिक कुछ लोग जो किसी भी करियर में चले जाते हैं, लेट्स से दे हैव स्पेंट 4-5 years, आपको इनिशियली तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आपको पैसे मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग 20,000, 25,000, 30,000 रुपीज़ सैलरी. लेकिन एक वक्त के बाद आपको ख्याल आता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, मे बी यू आर नॉट इन द राइट करियर. मैं आपको अल्लामा इकबाल का आगे एक शेर भी कोट करूँगा. उन्होंने उसमें कहा है कि उस ए ताहिर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही. अल्लामा इकबाल ने ये शेर एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन अगर आप इसको करियर के पर्सपेक्टिव से देखें, इट इज़ वेरी ट्रू. इट इज़ वेरी ट्रू. यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर अ करियर इन विच यू थिंक यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो. उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही. मैं इस चीज़ को बहुत इंटरनली बिलीव करता हूँ. ये एक मॉडल है, सक्सेस मॉडल, जो मैंने डिराइव किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से. सोच से तकदीर तक का एक साइकिल उन्होंने हमें डिफाइन किया है. उसको थोड़ा सा मैंने एक्सपैंड किया है कि आखिर ये सोच से तकदीर तक हम अपनी तकदीर अपने हाथों से कैसे लिख सकते हैं. सोच से तकदीर तक का सफ़र कहाँ से आता है? सबसे पहला कॉम्पोनेंट ऑफ दिस सफ़र, ऑफ दिस जर्नी इज़ शऊर, अवेयरनेस. ये आपको आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप इसको देखिएगा.
शऊर इज समथिंग, जब आप लोगों से मिलते हैं आपको नहीं पता होगा कि एक बैंकर का क्या काम है, आपको नहीं पता होगा कि एक डॉक्टर का क्या काम है, एक इंजीनियर का क्या काम है, आपको जब तक शऊर नहीं आएगा यू विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक। लेट से मैं वर्कशॉप में जाता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं आप बताइए एक रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर का काम क्या है, आप बताइए कि मुझे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पाकिस्तान में क्या काम कर रही है, तो शायद आपको जब उसके बारे में पता नहीं है तो मे भी उस हो सकता है उस करियर के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हों, लेकिन चूंकि आपको उस बारे में नहीं पता, हो सकता है कि आप उस करियर को चूज ही ना कर पाएं। इसीलिए अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू नो कि डिफरेंट करियर्स में होता क्या है, वहाँ के चैलेंजेस क्या हैं, करियर पाथ्स क्या अवेलेबल हैं, किस किस्म की स्ट्रगल से उस करियर्स में गुजरना पड़ता है, क्या किस किस्म की ग्रोथ अवेलेबल है। व्हेन यू मीट विद पीपल, व्हेन यू टॉक टू पीपल इन सोशल गैदरिंग्स, हम अपनी वर्कशॉप में इस प्रोग्राम में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेफरेंसेस बिल्ड करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आप जब मिलते हैं लोगों से, यू नीड टू टॉक टू देम अबाउट देयर करियर्स, अबाउट देयर पैशन, कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं एक साहब को जानता हूँ, he actually graduated from NED University in mechanical engineering। वो F1 रेसर बनना चाहते थे। उनकी एक डिफेंस में शॉप है कार कस्टमाइजेशन की, जो गाड़ियों में नॉस वगैरह लगाते हैं, रेस के लिए तैयार करते हैं। वो हमेशा से बनना चाहते थे F1 रेस ड्राइवर, बट ही एंडेड अप बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर विद अ कार कस्टमाइजेशन शॉप, और साथ में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, तो वो चीज़ उनको हेल्प करी। देखिए पैशन ट्रिगर्स होते हैं। यूनिट अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, मे बी आर्मी में आपको क्या पसंद है आर्मी के बारे में, हो सकता है कि दैट इज़ द डिसिप्लिन ऑफ द आर्मी, मे बी दैट इज़ द यू कैन से जो रूटीन उनका होता है, आपको यूनिफॉर्म अच्छा लगता है, आपको उनकी अथॉरिटी अच्छी लगती है, उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो अच्छे लगते हैं। दीज कुड बी द पैशन ट्रिगर्स। अब वो साहब F1 रेस ड्राइवर बनना चाहते थे, लेकिन उनको एक्चुअली गाड़ियों का शौक था, तो ही एंडेड अप बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर विद कार कस्टमाइजेशन शॉप।